वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि बेटा आपको पता है कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है, तो बेटा जो साइट्स वगैरह पे वो टॉपिक्स मेंशन है, लेकिन बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं उस टॉपिक्स पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में है। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स में ना उन्होंने बोला यूक्लिड का जो लेमा है, लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने। लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे थे ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप के। ये क्वेश्चन थोड़े टफ भी लगते थे बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 1.1 में है ये क्वेश्चन, और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये उसी पर बेस्ड है, लेमा पर बेस्ड। तो अब आपको ये नहीं करने। सेकंड बेटा हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पे बेटा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के अंदर भी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें इसको वेरीफाई करना पड़ता था या इसका यूज करना पड़ता था, वो टॉपिक अब आपको नहीं करने। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और एग्जाम्पल 8 इसी पर बेस्ड है। उसके बाद बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ना दो जैसे इक्वेशन दी है, जैसे आपको 2x + 3y = 5, x - y = 7। सपोज ये इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कई मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये रिड्यूस कर दिया गया है। यानी इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है 3.5 में, उसके कई पार्ट्स हैं, उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है, तो वो अब आपका डिलीट हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरा वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं द सम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज लाइक दिस। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल पर बेस कई वर्ड प्रॉब्लम बनाई हुई है। तो ये सिचुएशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये डिलीट कर दी हैं। अब आपको सीधा क्या करना होगा, सिर्फ इक्वेशन दी होगी, सीधा उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ उनके रूट्स की नेचर बतानी होगी, मतलब काफी इजी कर दिया इन्होंने ये चैप्टर। उसके बाद 5th चैप्टर में आ जाते हैं। बेटा आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं, इसकी एक एपी एक प्रोग्रेशन होती है, कुछ नंबर की सीरीज, जैसे 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस तरह से हम ना इन नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। कुछ कई कंडीशंस होती हैं, आप सीखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन इस पर बेस्ड ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बनाई जा सकती है। जैसे मान लो जनवरी में मैं 2000 रुपीज ऐड करता हूं, फरवरी में मैंने 3000 ऐड किए, मार्च में 4000, यानी 1000 एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा हूं। तो बताओ मेरे पास दिसंबर एंड में कितने मनी होगी। तो इस तरह की जो भी वर्ड प्रॉब्लम है आपकी 5.3 में दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक सारी डिलीटेड है। काफी टफ लगती थी कई प्रॉब्लम तो इसमें बच्चों को। आइए अब 7.3 देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा एक एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट से बनाया जाता था। एक ट्राइंगल, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म होता था, और उसका एक एरिया का फॉर्मूला था। काफी इजी टॉपिक था, बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये सीबीएसई ने इसको यूजलेस समझते हुए डिलीट कर दिया है। तो अब आप इसको नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा 6th चैप्टर यानी ट्राइंगल की थ्योरम्स हैं। बेसिकली 2 थ्योरम, ये थ्योरम तो काफी टफ थी। ये वाली जो एक 6.6 थ्योरम है ना, जो एरिया होता है ट्राइंगल्स का, उनका जो रेशो होता है साइड्स के स्क्वायर रेशो के इक्वल होता है। ये काफी लॉन्ग थ्योरम थी। और ये वाली तो छोटी सी थ्योरम थी, पाइथागोरस का उल्टा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये भी डिलीट कर दिया है। तो एक टफ थ्योरम डिलीट कर दिया, एक बहुत इजी थ्योरम डिलीट कर दिया। अब आपको ये दो थ्योरम 6.9, 6.6 अब नहीं करनी है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ना हमारे को ऐसे ट्राइंगल बनाना होता था, उसके ऊपर एक ना एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना होता था, इजी की लाइंस को एक्सटेंड करके प्रोसेस होता था उसका। कुछ एक्सटीरियर में भी बनता था, इंटीरियर में भी। यानी कंस्ट्रक्शन का ये वाला पार्ट डिफिकल्ट था। ठीक है, जो इजी पार्ट है वो छोड़ दिया सीबीएसई ने आप लोगों के लिए, बाकी जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता था वो डिलीट कर दिया। यानी 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 सभी सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन है, तो आपके लिए डिफिकल्ट पोर्शन और डिलीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर अभी थोड़ा सा पता हो तो हम ना जो एंगल स्टडी करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स पे स्टडी करते हैं। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ना सारे एंगल डिफाइन नहीं होती। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है साइन, कॉस, टैन, जैसे टैन जो होता है 90 पे डिफाइन नहीं होता। तो इस तरह से कई चीजें आती हैं सामने। तो हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री को अब हमने स्टडी ही नहीं करना। आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में टॉपिक दिया हुआ है पेज 183 पर।
0 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स पे स्टडी करवाई हुई है, लेकिन अब हमने वो स्टडी करनी ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 8.3 जो है वो आपकी पूरी डिलीट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है कैसे? ऐसे वाले फॉर्मूले, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद करते थे बच्चे, साइन थीटा। लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत इजी था, ठीक है, बच्चे इसको आराम से कर लिया करते थे। तो यानी इसका मतलब इजी पोर्शन इसमें से डिलीट हुए। डिफिकल्ट आइडेंटिटीज अभी भी है, वो अब आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 12 में आ जाते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेटा इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ना बीच में इस तरह से रेडियस डाल के ना ये जो पोर्शन बन जाता था ना, इसको हम सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीजें काफी स्टडी करते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, ये 120 डिग्री अगर हो जाए तो वो पोर्शन डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि टफ हो जाता था क्वेश्चन। जब सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का हो गया ना ये वाला, तो क्वेश्चन टफ, इसीलिए सीबीएसई ने इसको यूजलेस भी समझा और टफ भी समझा और डिलीट कर दिया इस सिलेबस में से, ठीक है बेटा। बाकी अभी सेंटर में अगर 60 डिग्री हो, ठीक है, तो अब आपको करना ही पड़ेगा, वो बहुत इजी होता है, आपको पता लग जाएंगी टेक्निक्स। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 13 के अंदर देख लें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम एक टॉपिक है। फ्रस्टम क्या होता है आपको पता होगा, एक कोन है, ठीक है, कोन को यहां से ऊपर से हमने कट कर दिया तो सिर्फ एक बकेट की तरह ये कुछ रह जाता है, बकेट की तरह, लाइक दिस, ठीक है, बकेट की तरह, इसको हम फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड जो फॉर्मूले हैं थोड़े लंबे फॉर्मूले थे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जो ज्यादातर आता था डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होता था, तो इतना टफ नहीं था। लेकिन हाँ, बाकी चैप्टर से तो ये टफ लगता ही था बच्चों को। तो फ्रस्टम जो है इसमें से डिलीट हो चुका है, यानी आपका एग्जाम्पल 12 से जितने आगे के एग्जाम्पल आएंगे वो भी मत करना। 13.4 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम पर बेस्ड ही उसके क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है हमारा ओजाइव। ओजाइव बेटा हमारे को ना मीडियन कैलकुलेट करके देता है। ये ग्राफ वाला एक मेथड है जिसमें हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मीडियन ऐसे नहीं मिलती, उसकी एक सीरीज बनानी पड़ती है, लेस देन सीरीज, जो आप 9th में भी करके आए हैं, मोर देन सीरीज, ठीक है, नॉर्मल सीरीज से लेस देन मोर देन में कन्वर्ट करते हैं, तब ग्राफ पे हम प्लॉटिंग करके मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओजाइव है ये डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिलीटेड। और बेटा मीन को निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड हमारे पास थे। स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज होता है जब कैलकुलेशन काफी टफ हो, नंबर्स बड़े बड़े हो, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड ही डिलीट हो गया, इसका मतलब अब आपको जो मीन का क्वेश्चन आएगा बड़ा सीधा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, यानी आपको स्टेप डेविएशन मेथड उस पर यूज ही नहीं करना पड़ेगा। और स्टेप डेविएशन मेथड क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है बेटा। आई होप बेटा यही टॉपिक सिर्फ डिलीट हुए हैं, बाकी सब चैप्टर में सब कुछ वैसा ही है और जरूर आप सबको करना है, ठीक है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी चीजें डिलीट हो चुकी हैं तो सिलेबस भी कम हो गया है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट तो है ही है बेटा कि अभी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं। तो बेटा मेरे से जो हेल्प बन पाएगी मैं यही कहूंगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पर आपकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इवन इन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में काफी रिपीट भी होते हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। कनेक्ट रहिए, जरूर कुछ सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।